अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम वेव्स के बारे में वेव्स वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसका पहला टॉपिक है हमारा पीरियोडिक वेव्स। पीरियोडिक वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? हमारे पास बहुत सारी वेव्स होती हैं, लाइक प्रोग्रेसिव वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, मैटर वेव्स हैं। तो उनमें से सबसे पहले हमने जो पढ़ना है जिन वेव्स के बारे में वो हैं पीरियोडिक वेव्स। अच्छा जी, तो पीरियोडिक वेव्स एक्चुअली वो वेव्स होती हैं जो कि कंटिन्यूस वेव्स होती हैं और जो कि एक ख़ास टाइम के बाद अपने पैटर्न को रिपीट करती हैं। ठीक है, तो जैसे कि देखो ना, अब ये वाली जो वेव है, दिस इज़ अ पीरियोडिक वेव, क्योंकि ये वेव अपने पैटर्न को जो है वो रिपीट कर रही है। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ अगर वेव ऐसे हो और कुछ टाइम ऐसे हो जाए फिर ऐसे हो, तो ये पीरियोडिक नहीं है। लेकिन अगर एक वेव अपने एक ख़ास पैटर्न को बरकरार रखे हुए है तो ऐसी वेव को हम कहते हैं कि वो पीरियोडिक वेव है और वो कंटिन्यूस होती है। ठीक है, कंटिन्यूस पीरियोडिक वेव कैन बी प्रोड्यूस बाय ऑसिलेटिंग by a source oscillating periodically in a medium। पीरियोडिक वेव्स को ऐसे सोर्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि ऑसिलेट कर रहे हैं पीरियोडिकली, मतलब कि जो एक पीरियोडिकली मतलब जो एक ख़ास पैटर्न से ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उनकी एक ख़ास टाइम में ख़ास नंबर ऑफ वाइब्रेशन है। ठीक है, लाइक 1 सेकंड में 2 वाइब्रेशन है, 2 सेकंड्स में 4 वाइब्रेशन है, 3 सेकंड में 6 वाइब्रेशन है, एक ख़ास पैटर्न है उनकी वाइब्रेशन का। तो ऐसे सोर्सेज पीरियोडिक वेव्स क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर 1 सेकंड में 2 वाइब्रेशन हो रही हूँ, 2 सेकंड में 3 वाइब्रेशन हो रही हूँ, 3 सेकंड में 10 वाइब्रेशन हो रही हूँ, तो उन सोर्सेज जो वेव्स पैदा होती हैं वो पीरियोडिक नहीं होती। तो पीरियोडिक जो है वो ऐसी वेव्स होती हैं जो कि अपने पैटर्न को रिपीट करती हैं। Periodic waves are continuous waves which repeat their pattern after a certain interval of time, and these waves can be produced by a periodic source, periodic oscillator। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन क्या है, कैसे है कि एज द सोर्स ऑसिलेट इट डिस्ट्रीब्यूट पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एंड सेट देम टू वाइब्रेट विद सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी कॉजेज द वेव मोशन। जो ही सोर्स ऑसिलेट के, जैसे यहाँ पे इंसान जो है ये सोर्स है, हाँ, और ज़ाहिर बात है इसके इर्द गिर्द जो है वो मीडियम है। तो जो ही वो ऑसिलेशन कॉज करता है, मतलब बेसिकली जो वेव्स पैदा होती हैं वो बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ समथिंग, कोई ना कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो वेव्स पैदा होती हैं। ठीक है, ख़ास तौर पे मैकेनिकल वेव्स की बात की जाए, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सब वेव्स में ऐसा ही होता है कि जब वाइब्रेशन होती है तो वेव्स पैदा होती हैं। अब ये इंसान है तो ये ज़ाहिर बात है ये बोलेगा, इसके वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होगी तो वेव्स साउंड वेव्स पैदा होंगी। वो जो इर्द गिर्द इसके इर्द गिर्द मीडियम होता है, तो वो जो साउंड वेव्स बेसिकली एनर्जी होती है वो साथ वाले पार्टिकल्स को वो एनर्जी जाती है। ठीक है, और ऐसे ना सपोज़ ये पार्टिकल्स हैं, इनको यहाँ से एनर्जी इम्पार्ट की गई, यहाँ पे इंसान था उसने अपनी बोलने की वजह से एनर्जी इन पार्टिकल्स को इम्पार्ट की, तो आगे भी तो पार्टिकल्स होते हैं ना, तो ये पार्टिकल्स अपनी एनर्जी इनको देते हैं, उससे आगे भी पार्टिकल्स होते हैं और ये पार्टिकल्स अपनी एनर्जी इनको देते हैं, और उससे आगे भी पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स अपनी एनर्जी इनको देते हैं कोलिजन करके। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये ऐसे और ऐसे मूव कर रहे होते हैं, सॉरी, ठीक है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, मैंने अभी ड्रॉ किया था, उनकी टू एंड फ्रो मोशन होती है। तो ये अगले वाले पार्टिकल के साथ जब कोलाइड करते हैं तो अपनी एनर्जी इसको इम्पार्ट कर देते हैं, वो अगला पार्टिकल अगले को एनर्जी इम्पार्ट कर देता है। तो इस तरह से एक जगह से एनर्जी जो है वो दूसरी जगह पे इम्पार्ट हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पे एनर्जी इम्पार्ट हो गई। तो ये होता है। ठीक है, एज द सोर्स ऑसिलेट इट डिस्टर्ब द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एंड सेट देम टू वाइब्रेट विद सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी कॉजिंग द वेव मोशन। ठीक है, तो वो जो ज़ाहिर बात है पार्टिकल जो वाइब्रेट करेंगे बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, तो जितनी लार्ज एनर्जी पैदा करेगा उतनी लार्ज एम्पलीट्यूड से पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे। अगर कहाँ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी है तो स्मॉल एम्पलीट्यूड से पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी सोर्स क्रिएट कर रहा है तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ पार्टिकल, मतलब कि पार्टिकल ज़्यादा एम्पलीट्यूड से मूव करेगा। आपको पता है कि एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस को कहते हैं।
एक्स नॉट से इसको शो करते हैं। अच्छा, अब उसने एग्जांपल दिया पीरियोडिक वेव की कि रोप मूवमेंट है, लाइक ये रोप मूवमेंट है। अगर यहाँ पे इस इंसान ने यहाँ पे चलो कोई रस्सी बांधी हुई है और यहाँ पे वो मुसलसल ऊपर नीचे अपने हाथ से इस रस्सी को वाइब्रेट करवा रहा है, तो आप देख रहे हो कि इसके हाथ से जो एनर्जी है वो ट्रैवल होते हुए ट्री तक पहुँच रही है। ठीक है, ठीक है। अ ट्रेन ऑफ ट्रांसवर्स वेव विल बी प्रोड्यूस मूविंग डाउन द रोप। तो ये ट्रांसवर्स वेव्स पैदा होती हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव आपको पता है जिसमें मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज़ परपेंडिकुलर टू द प्रोपिगेशन ऑफ द वेव, उसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ठीक है, तो फिर है दूसरा, इस तरह की पीरियोडिक वेव्स हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेटर के थ्रू भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेटर है जो कि वाइब्रेट करता है। और ठीक है, तो उसके साथ इसने क्या अटैच किया हुआ है, किसी भी पानी में रख दें तो उसमें क्या होती है, उसमें ऐसे वेव्स पैदा होती हैं। या अगर उसको किसी रस्सी के साथ जोड़ा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेटर को, तो जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेटर मूव करेगा उसी फ्रीक्वेंसी से ये वेव्स जो हैं वो स्ट्रिंग के अंदर मूव करेंगी। ठीक है, कंसिडर अ पीरियोडिक ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटर इज इंक्रीज एंड ट्रांसवर्स पल्सेस आर प्रोड्यूसिंग। ठीक है, ट्रांसवर्स पल्सेस प्रोड्यूस होते हैं, ये इसको पल्स कहते हैं, जो ऊपर ऊपर है ना, पल्स। और दीज वेव्स मूव डाउन द कोड फ्रॉम द वाइब्रेटर टू द क्लैम्प्ड एज एंड। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे ये वेव्स जो हैं वो मूव कर जाती हैं। फिर है रिपल टैंक। तो रिपल टैंक में भी जो है वो एक साइड पे क्या होता है, बस आपको इसी दो एग्जांपल याद करें पीरियोडिक वेव्स कहाँ कहाँ पे पैदा होती हैं, कौन कौन सी उसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, फिर अब मैं सारा पढ़ा देती हूँ, आप इनमें से कोई दो याद कर लेना। रिपल टैंक जो होता है वो ऐसे ही, ये टैंक है, उसमें पानी होता है और एक साइड पे इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर लगा हुआ होता है, और वो इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर जो है वो वाइब्रेट करता है। तो ज़ाहिर बात है वो पानी के अंदर वेव्स पैदा होती हैं, और उन वेव्स पैटर्न को यहाँ पे नीचे देखा जाता है। तो यही बात है, सर्कुलर पीरियोडिक वेव्स जो हैं वो रिपल टैंक में पैदा होती हैं। ठीक है, तो सर्कुलर वेव्स तो देखी हुई होंगी। अब ये तो सर्कुलर नहीं है ना, ये तो प्रोपिगेटिंग वेव्स हैं, प्रोग्रेस। लेकिन सर्कुलर वेव्स आपको पता है, जब आप किसी पॉन्ड में पत्थर गिराते हो तो सर्कुलर वेव्स पैदा होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे तो वेव्स जो एनर्जी है वो एक सर्टेन पॉइंट से एंड ऑफ द पूल तक जो है वो ट्रांसफ़र कर जाती है। तो ऐसे होता है बेसिकली। Circular periodic waves can be generated in a ripple tank when spherical dippers just touch the water surface. Spherical dippers वही हैं, spherical dippers यहाँ पे लगे हुए होते हैं। एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर है बेसिकली। दिस इज डन बाय मीन्स ऑफ मैकेनिकल अरेंजमेंट ड्रिवन बाय अ स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर। द रेट ऑफ डिपिंग द रोड्स इज कंट्रोल बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द मीटर। ठीक है, कि आपने किस हद तक डिप करना है रॉड्स को, वो जो है वो स्पीड ऑफ द मोटर से आप एडजस्ट कर सकते हैं। कि स्पीड ऑफ द मोटर कम होगी तो डिपिंग स्पीड ज़्यादा होगी, ज़्यादा डीप तक डिप कर सकोगे। द पैटर्न ऑफ वेव्स ऑफ 10 एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम एज शोन इन द फिगर। ठीक है, नीचे यहाँ पे आपने फिर है मास स्प्रिंग सिस्टम एंड ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम आल्सो प्रोवाइड गुड एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक वाइब्रेटर व्हेन अ मास सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ इलास्टिक स्प्रिंग इस रेज अप एंड। ठीक है, उसको खींच के छोड़ दो तो वो भी अप एंड डाउन मूव करता है। ठीक है, इस रेज टू अ सर्टेन हाइट और फिर उसको रिलीज़ कर दें तो इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग अप एंड डाउन। तो इसे एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अ पेन अटैच टू द मास विल ट्रेस आउट मैनी वेवी ऑन द। ठीक है, तो वो जो मास स्प्रिंग सिस्टम है, अगर आप देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन तो वो वेवी वेव्स बनाता है। इस तरह मतलब अगर आप ना इसकी मैं एक एग्जांपल भेज दूँगी, तो ये इस तरह की सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर हम ग्राफिकली ड्रॉ करें तो हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिर है प्रोग्रेसिव वेव। दूसरी जो वेव्स होती हैं वो प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं। और अ वेव इनकी कौन सी वेव्स होती हैं, अ वेव इज ट्रांसफर एनर्जी इन मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड द प्रोग्रेसिव वेव। मतलब वो प्रोग्रेस कर जाती हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे प्रोग्रेस कर जाती हैं। ठीक है, तो इनको हम प्रोग्रेसिव वेव, पीरियोडिक वेव्स प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं। सारी वेव्स ही प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं, सारी वेव्स ही एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती हैं। ठीक है, तो
मैनी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स एक्ट एज सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ वेव्स। मैंने आपको बताया है कि जो वेव्स जनरेट ही होती हैं अगर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स हों तो। व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट इट डज वर्क ऑन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एंड इम्पार्ट्स एनर्जी। ठीक है, ज़ाहिर बात है, मैंने आपको बताया है कि जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम को अपनी एनर्जी देता है, एंड ड्यू टू विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम स्टार्ट वाइब्रेशन एंड एज अ रिजल्ट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, अब अगर आप एग्जांपल देख लो तो वेव्स ऑन द रोप है, ये ऑर्डिनरी रोप आप ले लो एक, इस ये मैंने आपको समझा दिया है। इसी तरह से अगर आप एक पेबल को ड्रॉप कर देते हो पॉन्ड में तो आप देख रहे हो कि जो वेव्स हैं वो एक ख़ास पॉइंट से एंड ऑफ द पूल तक एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र कर रही होती हैं। ठीक है, तो ये जो मोशन ऑफ द वेव है इसको छोड़ दें, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर ये नेसेसरी कंडीशन फॉर वेव्स मोशन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये होनी चाहिए, फर्स्ट वन कि मीडियम मस्ट बी इलास्टिक, मीडियम को इलास्टिक होना चाहिए। और दूसरा जो है पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, कि पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करने चाहिए। मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं ना वो जो ज़ाहिर बात है ये पार्टिकल जब वाइब्रेट करेंगे टू एंड फ्रो तो अगले पार्टिकल को अपनी एनर्जी इम्पार्ट करेंगे, वो पार्टिकल अगले पार्टिकल को अपनी एनर्जी इम्पार्ट करेगा। तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं, इनको इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम should not be independent of each other so that exert force on each other। ठीक है, transverse and longitudinal waves can be set up in solids, in fluid however transverse waves die out very quickly, usually cannot be produced। ठीक है, ट्रांसवर्स तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं वो सॉलिड्स में बनती हैं, जैसे सॉलिड जो है वो मोर इलास्टिक मीडियम, जो ज़्यादा डेंस होता है ना वो ज़्यादा जो है वो इलास्टिक होता है। अच्छा, जो फर्स्ट हमें ना मीडियम मस्ट भी इलास्टिक, तो इलास्टिक जैसे कि हमें पता है इलास्टिसिटी वो हुक्स ला के जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो और वो ऑब्जेक्ट दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो इलास्टिक है। ठीक है, फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो इसी तरह से मीडियम का भी इलास्टिक होना ज़रूरी है कि जब आप ज़ाहिर बात है वाइब्रेशन की वजह से उसके पार्टिकल्स सेट इनटू वाइब्रेशन हो जाते हैं तो उससे क्या होता है जब उसके पार्टिकल्स वाइब्रेशन करते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल एनर्जी, तो जब वो एनर्जी ख़त्म, वो जब फोर्स उन पार्टिकल्स के ऊपर ख़त्म होती है तो पार्टिकल्स दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। सो मीडियम शुड बी इलास्टिक। ठीक है, सो दीज आर द टू एग्जांपल्स।